कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बर्फ से ढकी एक ठंडी रात की कल्पना करो, लेकिन इस शांत जगह के पीछे एक डार्क, खौफनाक सच छुपा है। एक सच जिससे गांव वाले भागने की कोशिश करते हैं। मिलिए शबाना से, एक 33 साल की औरत जो पास के गांव में अकेली रहती है। उसके हस्बैंड का कुछ साल पहले मिस्टीरियसली डेथ हो गया था। तब से वो अपने 7 साल के बेटे अयान के साथ रह रही है। अफवाह है कि शबाना का घर कर्सिड है, लेकिन किसी के पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। उस रात बाहर जबरदस्त बर्फीला तूफान चल रहा था। शबाना ने अयान को सुला दिया और दरवाजे की कुंडी लगा दी। अचानक उसे लगा जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा है। मंद रोशनी में उसने देखा एक औरत का साया, लंबे बिखरे बाल, सफेद ड्रेस और एक भयानक चेहरा। शबाना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से पर्दे खींचे और वापस बिस्तर पर चली गई। लेकिन फिर कोई दरवाजे पर था। इतनी ठंड में कौन हो सकता है? कौन है? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं, बस नॉकिंग जारी रही। अपने डर के बावजूद उसने बाहर झांकने की हिम्मत जुटाई। कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसने एक औरत की हंसी कमरे में गूंजती सुनी। अगले दिन गांव की बुजुर्ग औरतों ने शबाना को एक औरत के बारे में बताया जो सालों पहले उसी घर में रहती थी। उसका हस्बैंड उसे ठंड में बाहर मरने के लिए छोड़ गया था। वो प्रेग्नेंट थी और दर्द से वो मर गई। तब से उसकी आत्मा हर सर्दी वापस आती है, अपने बच्चे को ढूंढती है। शबाना को यकीन हो गया कि ये आत्मा अब उसके बेटे के पीछे है। अगली रात शबाना ने देखा कि अयान अचानक नींद से उठ गया और दरवाजे की तरफ चलने लगा, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। अयान कहाँ जा रहा है? उसने घबराते हुए पूछा। लेकिन अयान की आंखें बंद थी और उसने सिर्फ एक शब्द कहा, मां। फिर खिड़की से वही सफेद साया अंदर आया। शबाना ने देखा, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके चेहरे पर गहरी दरारें थीं और उसकी खाली आंखों से खून बह रहा था। शबाना चीखी, लेकिन उसका शरीर जकड़ा हुआ था। वो बेबस खड़ी रही, जैसे आत्मा अयान की तरफ बढ़ी। ये मेरा बच्चा है, उसने फुसफुसाया। अचानक शबाना को याद आया जो एक पंडित ने उसे बताया था, अगर किसी आत्मा को उसकी मौत का सच बताया जाए तो उसे शांति मिल सकती है। सारी हिम्मत जुटाकर शबाना ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। तुम्हें न्याय मिलेगा, लेकिन प्लीज इसे छोड़ दो। आत्मा रुक गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अचानक कमरा जोर से हिल गया, एक तेज चीख गूंजी और आत्मा धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। अगली सुबह सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन जब शबाना ने खिड़की की तरफ देखा तो उसने बर्फ में पैरों के निशान देखे जो उसके घर की ओर आ रहे थे। क्या आत्मा सच में चली गई थी या ये बस एक नए आतंक की शुरुआत थी?